चली है, आई स्वर्गलोक को छोड़ के मृतलोक में बैठी है। तले मृतलोक में एक राजा रहे जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। सूरत, राजा सूरत से मुलाकात हुई, पहली ही नजर में पहला प्रेम हो गया। प्रेम नहीं जनता का हो, कहाँ मिले थे? कैसा पूछे वो प्रेम? अच्छा प्रेम हो गया, तले लड़की कहे चित्रांगदा कहे कि अब जो जियब तोरे खातिर मरब तोरे खातिर। राजा सूरत भी कहे कि अब हम जियब तोरे खातिर तब मरब तोरे खातिर। साथ जिएंगे साथ मरेंगे है सनम तेरे लिए। अरे जिया बहादुर। ए भैया, दोनों ने कसमें खाई साथ जीने मरने की, वचन देकर चली है। लड़किया कहे कि हम अपने बाबू से बात कर रहा, मानी जाइए तो ठीक बा, नहीं तो दूसरा उपाय हो ही करी। अच्छा चली है स्वर्गलोक में, तले स्वर्गलोक में एक स्वयंवर रचत बा, कहीं बदे जाना था चित्रांगदा खातिर, ताकि लड़की आज के बाद नाच गावे न पाए, हमारे पीछे से कर जियो छूटे। स्वयंवर रचे है, चित्रांगदा आई है बात करने के लिए। देखा एक बात बा गुरुजी, लड़की वो बेचारी 18 साल के, जे काका दादा हरे चलू नहीं पाओ तहाँ बुढ़वा लाठी लेके 3 टांगे चल दे ओना चले चली आज चित्रांगदा स्वयंवर बा लहजा जुआर लहाजे ले चले हैं सभी लोग, बैठे हैं तले। चित्रांगदा के पूछत बा कि बाऊ का बा बतावा तोरे शादी के बात चलत बा। थले खड़ी हो गई पिताजी, अरे बाबूजी बिना मुझसे पूछे मेरी शादी करने वाले आप होते कौन हैं? भरी सभा में विश्वकर्मा जी की बेइज्जती, श्राप दे दिए कि लड़की, अरे लड़की तूने जिस लड़के के कारण इस सभा में मेरी बेइज्जती करी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। कवन वाली? 80 वाली। अरे यार उस शराब के बात नहीं, श्राप के बात करते हैं। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। कवन श्राप? कि ते जोने लड़का से बियाह करबे, जले उ लड़का तोरे मांग में सिंदूर डाली, सिंदूर डलते मानू मरी जाई, टटके राड़ हो जाए। चली है चित्रांगदा मन मार के, फिर से मृतलोक में आई, सोच रही है शादी कर लूं, नहीं शादी कर लूं, लेकिन शादी कर लूंगी तो मेरे पिया, मेरे राजा, मेरे सैया, मेरे पोपो अभी का हुआ हो प्यार से कहती है चाची कहा थी कहा। अच्छा चली है, सोच रही है तले होत का टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। बस बिरहा में एक जरूर एक बाद आगे कहानी बड़ी। स्वयंवर अपने आप रच दिए, अरे तो राम स्वयंवर अपने अरे तो स्वयंवर अपने आप रच दिए, दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला सदा दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला श्राप, स्वयंवर अपने आप रच दिए। यही सोच के कूद गई बेचारी नदी में अपनी जान देने के लिए। मेरी एक बात आप लोग समझ लीजिए, जब हमारे तन पे कपड़े नहीं होते हैं, जब हमारे पास खाने को खाना नहीं होता है, तब हमारा समाज हमारे पास नहीं आता है। लेकिन जब लड़कन के खुशी देखे के आई तब माई बाबू कहिए कि समाज का कही, और खोखले समाज के लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी चढ़ा देते हैं। बारे जमाना, बारे इज्जत। ए भैया कूदी है बेचारी नदी में कि मैं अब नहीं जीऊंगी। पानी का बहाव तेज है, तैरते पानी के बहाव से चली है ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया के पास। बाबा आदेश दिए अपने शिष्यों को, बेटा जाओ लेकर आओ। कौन है बेचारी? देखो कौन है। लेकर आए, थोड़ी देर आराम करी, तले ऋतिक ध्वज मुनि पूछ रहे हैं कि बेटा आए बेटा, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला, क्या बात है? तले चित्रांगदा विश्वकर्मा जी के बिटिया रोई के बतावे। चौक के भाव में कवि जी लिखते हैं। अच्छा यहाँ वाले बड़ा का कहरा सुनो थे गुरुजी, तो हम एक छोरे में लिखवाए थे, गुरुजी लिख दे है। कहा से कहत बा कैसे?
अच्छा ये हमारे गार्जियन जी गुलाब चंद भैया के हमारे मिस्त्री जी घर बनने वाले। वाह राजगीर है हमारे गार्जियन जी। क्या रुपया आशीर्वाद के चारी कहा था चित्रांगदा कहे चित्रांगदा मुनि से जाके जीवन अब स्वीकार खुद की मर्जी से शादी कर लूं क्या मेरा अधिकार नहीं कहा बाबा से गणपति के पास में जाके करती मैं श्रृंगार घृणा हुई है अब जीवन से घृणा हुई है अब जीवन से मर जाना बेकार नहीं घृणा हुई है अब जीवन से मर जाना बेकार चित्रांगदा कहे ऋतिक ध्वज मुनि से कि बाबा मैं विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा हूँ। विश्वकर्मा जी ने जिनको निर्माण कर्ता कहा जाता है मैं यही मृतलोक के एक राजा सूरज से प्रेम करती हूँ। मैंने ये बात अपने पिता को बताई लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा मेरे मर्जी के खिलाफ स्वयंवर रच दिए। जब मैंने यह बात उनके सामने रखी तो मुझे श्राप दे दिए कि जाओ जिस लड़के के कारण तुमने मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं तुझे श्राप दूंगा शादी होते ही तू विधवा बन जाएगी। मैं अपनी वजह से किसी लड़के की जिंदगी नहीं खराब करना चाहती इसलिए मैंने अपनी जान देने की कोशिश करी। और यहाँ बड़े भैया राहुल यादव उर्फ टुनटुन भैया धर्मपुर घुरमस की पवन सजमी से क्षेत्र पंचायत के आप भावी प्रत्याशी हैं। ये 200 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही फूलचंद भैया हमारे कारीगर साहब ग्राम सभा कुसुंगुर की पवन सजमी से। ए भैया जले तनी बतिया पता लगत बा 26 विश्वकर्मा जी अपने बिटिया के खोजे बदे निकलत हैं। ऋतिक ध्वज मुनि बुलाए ऋतिक ध्वज मुनि समझाते हैं कि देख बेटा अगर तेरी बेटी उसके लड़के के साथ खुश है तो क्यों ना शादी कर दे। पहले विश्वकर्मा जी मारा इठे लगन किए बाबा ए बाबा कहन जवन तार कायदा बतौने करा बाप बिटिया के बीच में तू मत ही बोला इतने में भाई अब ऋषि बाबा गुसियान रहे लेहन कमंडल के जल सरा दे दे विश्वकर्मा जी बड़ा घमंड बतो का तो ठीक है जा मैं तुझे श्राप देता हूँ जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। बड़ा गुरूर बतो का अपने ही सुंदरता पे ना अब वही बानर बन जाता है। अब बोला कमलेश भैया गौरा की पवन सरजमी से 100 रुपया आशीर्वाद के चारी बा। अच्छा गार्जियन जी लवकुश भैया ये हमारे गार्जियन जी आप रोहित जीजा के बड़े भाई हैं। चलो हमारे धर्म के जीजा ये 100 रुपए आशीर्वाद के चारे लवकुश यादव जी आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। जाइए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका ये विशाल रूप एक बानर के रूप में बदल जाएगा। तले विश्वकर्मा जी यार वहां नहीं दिखाएगा विश्वकर्मा जी का बानर का रूप मिला है। तले हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए मैं अपने घमंड के सामने आपको नहीं पहचान सका। कहन कि ना बेटा बड़का अहंकार वाला बनत रहा अब जब ले अपने बिटिया के शादी राजा सूरज से करबो ना तले ऐसे नहीं रहा तले विश्वकर्मा जी मुक्ति 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 करत मुक्ति कहा थे तो उल्टी सुनाते करते करते पहुंचे का अंजन प्रदेश हुए अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी का जन्म भरे। तो होता है कि अच्छा जब
कहीं बाहर से कोई इंसान आता है या कुछ भी आता है हाँ। तो लोग विचार करते हैं रे यार ये के यार नया का नाम हो सकत है। तले कुल बानर बैठ के वो बड़का बानर यानी विश्वकर्मा जी का देखत है विचार करत है का विचार करें विराह के आखिरी गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज आवा आए हाय विराह सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम आधार यादव जी झोसी नरेश गुरु जी गाया करते थे कैसे अरे राम झकोर मार झुलने कहे झकोर मार झुलने कहे साड़ी लहराए हो झकोर मार झुलने लेकिन गुरुजी देखिए विराह जगत में जो मुकाम गार्जियन जी आप स्वर्गीय गुरुजी हैदर अली गुरुजी ने बना कर गए हैं तले नहीं आज तक केहू बनाए वरना कमो केहू बनाए पाई। गुरुजी गावत रहने कैसे रही रहता गावे कैसे अरे घुसुरी गवा बरधा अरे राम घुसुरी गवा बरधा कहाँ सारी यही मझार में घुसुरी गवा बरधा कोनो दुल्ही अपने सासू माई के रहन बतावे अरे हमार मुड़ी कटली अरे हमार मुड़ी कटली तब मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली अरे घुमा के गोरी मरलो विराह सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कला सदो जी बात कहत रहे कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्का ही दिया हम तू अपन काम किया केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा नजरिए के दोस्त बा कहे अरे घुमा के गोरी मरलू आई नया ना वही से रे घुमा के गोरी मरलू और ये हृदय के गार्जियन जी 51 रुपए लक्ष्मण यादव जी व्यापारी साहब 51 रुपए एक लाइन दिखा ये हमारे गुरु माता जी बैठे हैं तेना वाली कोनो दुल्ही बतावे अरे टंगिए में टंगिया टंगिए में टंगिया फसवाली हो नदी भौजी कहे टंगिए में टंगिया फसवाली नी रे नाला दे भौजी त कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलावाली ऊपर ऐसे डाल के ही लवली नी रे नाना दे राकेश चाचा तो कहे माल सफेद गिरावली हो नदी भौजी बात के न थम मत ले जाए दू अर्थी भाबा जले हमरे लारी काका गाँव में कहे बाड़ी बिस्तुया सेरे से नजर रहा है ए भैया यार गुरुजी गाँव में जले पहले समय के हमारे मान हमारे गुरु माता वाली है जब सुबेरे भोरहरिया 4 बजे लेके बैठे गेहूं जाता पे गेहूं डाल के जब मुट्ठा पकड़ के घुमावे तब वो सफेद सफेद आटा गिरावे आटा अब खैर ये सब भाव के बा आनंद खातिर बा विचार कर रहे हैं अंजन प्रदेश के लोग यानी अंजन प्रदेश के जितना बानर रहा कुल राकेश चाचा वो बड़का बानर का देख के कहा है कैसे अरे कहाँ से आया बनरा ये राकेश चाचा गवे अरे कहाँ से आया बनरा तमोर नगरी में कहाँ से आया बनरा नगरी में विचार करत हैं तले हनुमान जी आनो हो विश्वकर्मा जी बड़ा लोचा कई के आए तले हनुमान जी उड़ान भरतन पहुंचतन कहा जहाँ घृताक्षी नाचत बा इंद्र जी के दरबार में
कहन का हाँ पूरी जिंदगी नचबे भाऊ अब चला कहें कहाँ अरे तोरे जने बानर बन के हमारे देश में बैठा है अगर उनकर प्रेम चाहिए तो आवा चला सही से प्रेम तोका दिवाई देवे तोरे जने के लेके आए घृताक्षी सोचिए नारी से वो भी वानरी का रूप रख के अपने सैया विश्वकर्मा जी के पास वानर रूप में जाती है तले मार घृताक्षी इधर उधर करत बा पूंछ उठाई टहल रही अब विश्वकर्मा जी भुला गए इनकी बिटिया के बियाह करवाए ही अब तो दिमाग बग कैसे ही बना दी हमको मिले तले मार पीछे पीछे होते ना तले होत का कवि जी लिखते हैं कैसे गए हनुमान तब घृताक्षी के समान गए पहुंचे घृताक्षी को हाथ पकड़े हैं लेकर आए तले विश्वकर्मा जी अब करत है क्या करे गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए वानर बन के तब वो संबंध बनाए अरे दुई लइका पैदा भइले दुई लइका पैदा भइले चर्चा सगरी में कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कहाँ से आया बनरा कहे दुई लइका पैदा भइले चर्चा सगरी में कहानी के ध्यान दा वानर और वानरी रूप में घृताक्षी और विश्वकर्मा जी का संबंध बनता है और उसी संबंध से 2 बच्चों का जन्म होता है तलेंद्र जी के फिर से खते आवेला घृताक्षी कहाँ हो मन नहीं लगाता है आ जाओ डम डिगा डिगा तले घृताक्षी कुल काम छोड़ के स्वामी अपन 2 लड़का संभाला हम चले अपन काम करे स्वर्ग लोक में आई है अच्छा सुना वो लड़का जवन जन्म लिया उनका एक किनारे करा उनका नाम का पड़ा विराम में आखिरी भाव में बताऊं अब फिर से विश्वकर्मा जी का याद आ गया अरे यार हम कहाँ मोह माया में फंस गए हम तो बियाह करवाए आए रहे तले फिर भागत है कहाँ पहुंचे राजा सूरत के पास पहापट के भाव में कवि जी लिखा था इनका लिखे अरे कहे मुनि तू करा दा कन्यादान मान ना जाए दे अरे कहे मुनि तू करा दा कन्यादान मान ना जाए दे तो ना ही साहबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे ना ही साहबा दुनिया में सुन के बात विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हैं चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं कहे खुशी रहा दुइनो परानी संतान मान न जाए दे तना ही साहबा दुनिया में अपमान मान न जाए दे और आप राम कृपाल यादव जी मालिका पूर्वा से 100 रुपए देकर सम्मान किए चले हैं हाथ थमाए हैं राजा सूरत और चित्रांगदा का विवाह हुआ और अपने श्राप से मुक्त हुए हैं अब वो 2 लड़का के नाम का पड़ा जौन विश्वकर्मा जी और घृताक्षी यानी वानर और वानरी रूप में जन्म लिए लड़कियन के नाम का पड़ा अंजन प्रदेश में आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं का अरे वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन मानी बाबू घृताक्षी गुजारी या से संबंध बना दुई लइका पैदा भइले अंजन परदेशवा में बाबू नल नील जे
कर नाम पड़ी जाए खेल कूद खुशी होई के अंजन के अंगनवा बाबू माई अंजनी ले होली गोदिया उठाए जो 2 बच्चों का जन्म हुआ उन 2 बच्चों का नाम नल और नील बताया गया। जे हमारे बाबू भैया लोग रामायण के बड़ा पक्का जानकार हो नल नील के काम कहाँ आए रही आप लोग जाना थे। नल नील का जन्म विश्वकर्मा जी यानी वानर रूप में और घृताक्षी जी यानी वानरी रूप में अंजन प्रदेश में नल और नील का जन्म हुआ। देखिए कभी कभी होता है कि हमारे लिए श्राप भी वरदान बन जाता है। और श्राप वरदान कैसे भवा आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे अंजनी से वे ललना अब बजरंगी हो गए तो अंजनी से वे ललना अब बजरंगी हो गए पैदा नल नील होकर उनके संगी हो गए। लंका से खबर लेके आए हो तो नल नील समुद्र के मार्ग है बनाए। तो हुआ लड़ाई तीनों वीर अब जंगी हो गए। तो हुआ लड़ाई तीनों वीर अब जंगी हो गए पैदा नल नील हो के उनके संगी हो। महावीर लंका से हनुमान जी जब गए खबर लेकर आए तो हनुमान जी से बताएं कि स्वामी अब बड़ा दूर बा कैसे होई तले समुद्र मार्ग राम सेतु बिना नल और नील के पूरा है। बचपन में उन लोगों के यानी जौन लड़कियां थोड़ा छोट होते तो बड़ा चिबिल्लई करत है जल्दी मनती नहीं। तो ऋषि मुनि ने उन्हें श्राप दिया था कि जाओ वानरो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम लोग जिस भी भारी चीज को पानी में फेंकोगे तो भारी चीज समुद्र में नहीं डूबेगी। और यही श्राप उनके लिए वरदान बन गया था। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी श्राप हमारे लिए वरदान बन जाता है। और रामायण में नल नील का योगदान बड़ा बढ़िया बा अब बड़ा सबसे आगे बा। ये हमारे विराग के शीर्षक रहे विश्वकर्मा जी बने वानर और नल नील का जन्म। आखिरी में खानदान के परिचय बा के बाद कार्यक्रम आयोजक जी के फरमाइश बा के एक लाइन समाजवादी गीत हो जाए फिर राकेश चाचा के नंबर रही आवा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कार स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे तो स्वयंवर अपने आप रच दिए गावे रुचिया तो बरी का पानी ना स्वयंवर अपने आप रच दिए। पशु व्यापारी गुतुन व्यापारी और ये गुतुन व्यापारी हमारे हृदय के गाड़ी